आज की दुनिया में भारत का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत अब केवल एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है। उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या, मजबूती से बढ़ती अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक सफलता ने इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक बना दिया है। लेकिन अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। क्या उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? इस सवाल का उत्तर अब तक कई बार उठ चुका है और अब इस मुद्दे पर एक नया मोड़ आया है। हाल ही में अमेरिकी अर्थशास्त्री और वैश्विक नीति विशेषज्ञ जेफरी सेक्स ने भारत के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की जोरदार हिमायत की है। जेफरी का मानना है कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति और कूटनीतिक सफलता को देखकर यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारत को इस मंच पर एक स्थायी स्थान मिलना चाहिए। जेफरी का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक प्रभावशाली और वैश्विक स्तर पर सम्मानित व्यक्ति है। उनका कहना है कि भारत का वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि यह बदलाव केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलने से वैश्विक शांति और स्थिरता में सुधार होगा और यह एक नए बहुध्रुवीय वैश्विक आदेश को स्थापित करने में मदद करेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी क्यों चाहिए? उसका उत्तर भारत की बढ़ती शक्ति, वैश्विक नेतृत्व की क्षमता में छिपा हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। इसके अलावा भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उसकी अर्थव्यवस्था हर साल 6% की दर से बढ़ रही है। इसके साथ साथ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, डिजिटल क्षेत्र में इसकी प्रगति और परमाणु शक्ति भी इसे वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। जेफरी ने भारत की कूटनीतिक सफलता की भी सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से 2023 में भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तारीफ, जिसमें भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। भारत ने रूस और नाटो देशों के बीच के टकराव के बावजूद इस सम्मेलन का सफल आयोजन किया और यह दिखा दिया कि भारत किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार है। जेफरी का मानना है कि भारत ने इस सम्मेलन के दौरान अपनी ताकत और कूटनीतिक कौशल को साबित किया और यह किसी भी देश के लिए भी एक आदर्श उदाहरण बन सकता है। भारत की स्थायी सदस्यता की मांग अब केवल भारत तक सीमित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया है। दोनों नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि भारत ने इस मंच पर अपनी कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति को साबित किया है और अब यह समय आ गया है कि उसे स्थायी सदस्यता की दी जाए। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं: अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम। इन स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है, जिसका मतलब है कि वे किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं। अन्य 10 देश अस्थायी होते हैं और उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। हालांकि स्थायी सदस्यता प्राप्त करना किसी भी देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह उस देश को वैश्विक निर्णयों में एक अहम स्थान देता है। भारत का यह अधिकार है कि उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि भारत ने वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने कई बार यह सिद्ध किया है कि वह न केवल अपने देश की सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि वह वैश्विक शांति और सुरक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति रक्षकों के रूप में कई मिशनों में भाग लिया है और अपने सैनिकों की बलिदानी भी दी है। इसके अलावा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और परमाणु शक्ति भी उसे एक वैश्विक शक्ति बनाती है। भारत की यह शक्ति इसे एक स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने का पूरा हक देती है। अगर भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलती है तो यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह नए बहुध्रुवीय वैश्विक आदेश को स्थापित करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भारत का प्रभाव बढ़े और वह वैश्विक कूटनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। भारत की स्थायी सदस्यता से न केवल भारत को वैश्विक मंच पर और अधिक सम्मान मिलेगा, बल्कि इससे पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की स्थायी सदस्यता की मांग केवल एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जेफरी जैसे वैश्विक नीति विशेषज्ञ का समर्थन इस बात का प्रमाण है कि भारत को अब वैश्विक मंच पर अपनी जगह मिलनी चाहिए। भारत की स्थायी सदस्यता से न केवल उसकी शक्ति को मान्यता मिलेगी, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक मजबूत और स्थिर भविष्य की दिशा में एक कदम होगा। जय हिंद, जय भारत।